पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर का एक और सबूत मिला है। ऑपरेशन में मारे गए आतंकियों की कब्र की तस्वीर सामने आई। बहावलपुर में 21 आतंकियों की कब्र की तस्वीरें सामने आई हैं। ये देखिए, बहावलपुर वो जगह है जहां पर आतंकी संगठन जैश का हेडक्वार्टर मौजूद है और यहां पर आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बड़े हमलों को अंजाम दिया गया था, जिसमें कई आतंकी मारे गए थे। और अब बहावलपुर में ही 21 आतंकियों की कब्र की तस्वीरें, वो आतंकी जो कि ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए, उनकी कब्र की तस्वीरें सामने आई हैं। हाफिज सईद के परिजनों की कब्र भी यहीं पर है और यहीं पर उन आतंकियों को भी दफनाया गया है। और हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, ये तस्वीर पहली बार सामने आई है। बहावलपुर में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया था। बड़ी संख्या में आतंकी मारे गए थे और पहली बार एक साथ इतने आतंकियों की कब्र की तस्वीरें हमारे सामने हैं। क्या अपडेट देना चाहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, देखिए, भारत की इस स्ट्राइक के तहत तकरीबन 100 से ज़्यादा आतंकी के मारे जाने की इस वक्त खबरें आई थी। और ये जितनी भी कब्र आप देख रहे हैं बहावलपुर में, ये दरअसल जो हाफिज सईद है, जैश ए मोहम्मद का हेड, उसके करीबियों की हैं, उसके परिवार वालों की हैं, जो उस वक्त जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर के अंदर मौजूद थे जिस वक्त ये स्ट्राइक वहाँ पर की गई थी। तो फिलहाल इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि जो हाफिज सईद है, उसके बेहद करीबी जो आतंकी थे, वो इस हमले में मारे गए और उनकी कब्र वहाँ पर बाकायदा बनाई गई। और खास बात यह कि जो बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था, उसके ठीक नजदीक जो मरकज है, वहां पर ये जो कब्रें वहां पर बनाई गई हैं, पूरा बाउंड्री वहां पर की गई है। और हैरानी की बात यह कि जितनी भी कब्र वहां पर बनाई गई, सभी के ऊपर शहीद वहां पर लिखा गया इन आतंकियों को। तो आप इसी से उनकी मानसिकता समझिए कि आखिरकार किस तरीके से जो आतंकी है उनको शहीद का दर्जा देने की कोशिश वहां पर की जा रही है। जी बिल्कुल जितेंद्र, तो एक के बाद एक सबूत खुद ब खुद पाकिस्तान से सामने आ रहे हैं और पाकिस्तान ने जो एक के बाद एक ऑपरेशन सिंदूर को लेकर झूठ बोले थे, उसकी पोल भी खुलती हुई नजर आ रही है। जितेंद्र, ये जो आतंकियों की कब्र की तस्वीरें सामने आई हैं, इसके बारे में पाकिस्तान क्या कह रहा है? पाकिस्तान की सेना क्या कह रही है? वहां के हुक्मरान क्या कह रहे हैं? कोई आधिकारिक बयान भी इसे लेकर जारी हुआ है क्या? कोई संख्या बताई गई? जी बिल्कुल, देखिए, आधिकारिक बयान कोई पाकिस्तान की तरफ से नहीं दिया गया। हालांकि पाकिस्तान तो लगातार ये कहने से बचता आ रहा है कि कितना नुकसान पाकिस्तान के अंदर हुआ, झूठी तस्वीरें वहां से पेश की जा रही हैं। लेकिन जो हिंदुस्तान के पास तस्वीरें हाथ लगी हैं, उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है ये 21 कब्रें हैं। और ये जो 21 कब्र हैं, वो दरअसल तमाम उन आतंकियों की हैं जो लगातार हिंदुस्तान को टारगेट कर रहे थे हाफिज सईद के इशारे पर। और ये सभी हाफिज सईद के बेहद करीबी है और काफ़ी इनमें से हाफिज सईद के परिवार वाले भी हैं जो लगातार आतंकी कहानी लिखने में लगे हुए थे, हाफिज सईद के इशारे पर हिंदुस्तान को टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे। तो फिलहाल ये कब्रें वहां पर बनाई गई हैं। इन कब्रों के ऊपर जो तख्ती लगाई गई, उसके ऊपर इन्हें शहीद का दर्जा दिया गया है, सभी के नाम उन पर अंकित किए गए हैं। और अब ये तस्दीक हो चुकी है कि आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर में जैश ए मोहम्मद को कितना बड़ा नुकसान हिंदुस्तान की तरफ से पहुंचाया गया है। जी शुक्रिया जितेंद्र आपका इस ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए। यह तस्वीर सामने आई है जिसमें एक के बाद एक कई कब्रें नजर आ रही हैं। आतंकियों की 21 कब्रों की तस्वीरें सामने आई।